तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है उन लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस और आरओ री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें बुक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम कहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जीएस के लिए क्या पढ़े, करंट के लिए क्या पढ़े, हिंदी के लिए क्या पढ़े, सो ऑन। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे काफ़ी दिन पहले ही रिक्वेस्ट करा था कि दीदी फुल वीडियो बना दो आप एक बुक लिस्ट के ऊपर। तो जीएस के लिए तो आपको कहीं भी नहीं भटकना है, आप पूर्वालोकन ले लो। घटना चक्र का पूर्वालोकन आता है सारे सब्जेक्ट का ही, और जो बिगिनर्स है उनको तो पहले अपना सिलेबस ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, मस्ट है। हो सके तो शुरुआती दौर में आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, या ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन, डजेंट मैटर, लेकिन आपको अपना पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये सब बुक पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूपी स्पेशल के लिए आपको लेना है उत्तर प्रदेश का तथ्य सार करके मार्केट में आता है, और इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ। यूपी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश बजट भी इंक्लूडेड है, और इसमें काफी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लास्ट में दिए हुए हैं। तो मैं अभी इस बुक को फॉलो कर रही हूँ और मैं लगभग अंतिम तक पहुंच ही चुकी हूँ। इसको पढ़ते पढ़ते मुझे तो काफ़ी ये हेल्पफुल लगा, और इसको पढ़ने से काफ़ी सारे मेरे डाउट्स और भी जितने भी टॉपिक्स मुझे क्लियर नहीं थे सारे कुछ मुझे क्लियर होते जा रहे हैं। और इसमें का जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुपालन, मतलब सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। हिस्ट्री के भी टॉपिक इसमें सारे इंक्लूडेड है, और मेनली जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के पूरे आधुनिक भारत सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और लास्ट में इसमें पीवाईक्यू भी ऐड किए हुए हैं, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, मतलब इसमें पहले आप शुरुआत में ही देखोगे तो इसमें शॉर्ट में पहले यूपी के बारे में जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और जितना आपको बेसिक इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिटेल में भी इधर काफ़ी सारे टॉपिक सारे डिटेल में दिए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। अब देखो इसमें मिलान करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो आप यहाँ से पढ़ लोगे तो आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं नक्षत्रशालाएं, इस टॉपिक से या तो वन लाइनर पूछ लेता है या फिर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दे देगा। में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य, इसको जब मैंने पढ़ा ना तो मैं तो फैन ही हो गई। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था यार कि यूपी में, अब यूपी स्पेशल में इससे अलग से और क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पूरा इंक्लूडेड है पीवाईक्यू। अभी तक जितना भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया है सब कुछ यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य एक टॉपिक यहाँ पर दे दिया है, और इसमें सारे यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैं तो इसको 2 बार रिवाइज भी कर ली, क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा, और थोड़ा फैक्चुअल भी है ना, तो इसको रिवाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन रिवीजन से क्या होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाती हैं। तो इसलिए भी मैं रिवीजन को बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो अभी तक मैंने इसको 2 बार पढ़ा है, और मेरा यूपी स्पेशल लगभग कंप्लीट हो चुका है। मेरे जो अपना टारगेट सेट किया था अभी तक यूपी स्पेशल और मेरे जीएस के भी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कवर हो चुके हैं। अभी मैं रिवीजन मोड पे हूँ, तो फिर मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े, ये जो टॉपिक है, और इसमें भी आप देखोगे ना, पहले भी जनसंख्या टॉपिक से काफ़ी सारे फैक्ट दिए हुए हैं पहले आपको पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद इधर लास्ट में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये बुक बहुत मस्त है, आप इसको ज़रूर से परचेज करना। यूपी स्पेशल आपका एक ही बार में तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन भी काफ़ी सारे मैंने बताया ना कि इसमें दिए हुए हैं, तो आपको और कहीं भटकना ही नहीं है। यूपी स्पेशल के लिए मस्ट है ये बुक। इस बुक के सबसे अंत में आप देखोगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले और उससे रिलेटेड फैक्ट, जैसे कि कानपुर नगर और इससे रिलेटेड ये किस किस जिले से टच होता है, इसके बॉर्डर्स, ये सब भी देखते हैं। या अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते होगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए ही रहते हैं। इस तरीके से इसमें लखनऊ के बारे में भी इतना सारा फैक्ट दिया हुआ है कि लखनऊ का इतिहास से रिलेटेड, और जितने भी स्पेसिफिक उसमें जो इंस्टीट्यूट स्थापित हैं लखनऊ में उनसे रिलेटेड, यहाँ प्रयागराज, आगरा, इसी तरह कुछ जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर हुआ है। सो ये बुक मस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लो, जाके परचेस कर लेना। और नेक्स्ट है घटना सार। जब भी उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम्स की बात होती है तो उसमें सबसे करंट अफेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है घटना सार। अर्धवार्षिकी, ये साल में 2 बार आता है, 6 मंथ करके इसमें सारे करंट अफेयर इंक्लूडेड हैं, और मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे जितने भी करंट अफेयर, मतलब जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में आते हैं ना हूबहू क्वेश्चन, उसी तरीके से वन लाइनर करके पूरे इसमें दिए रहते हैं। और इसमें सारे जैसे कि करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यहाँ उत्तर प्रदेश का समसामयिकी, मतलब यूपी के जितने भी करंट अफेयर्स है वो, उत्तर प्रदेश का तथ्य सार की जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं वो सब करंट अफेयर के रूप में यहाँ पर दी हुई हैं। यूपी स्पेशल और आरओ के लिए आप इसको ही पढ़ के जाना करंट के लिए, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और हिंदी के लिए मैंने लिया है आदित्य पब्लिकेशन का आरओ सामान्य हिंदी। वैसे इसके और भी पब्लिकेशन है, जैसे कि नालंदा पब्लिकेशन का भी आता है, और इसी तरीके से आप घटना चक्र पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हो सामान्य हिंदी के लिए। तो मैंने जो बुक
बुक लिया है इसमें सबसे पहले पेज पर यहाँ आरओ का सिलेबस दिया हुआ है, प्री का, यहाँ जीएस भी इंक्लूडेड है और सामान्य हिंदी। और इसमें जो पहला टॉपिक है विलोम शब्द दिया हुआ है। वैसे मुझे विलोम शब्द उतना ज़्यादा वैसे टफ तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप पेपर देने जाते हो तब आपको अपनी एक्चुअल मतलब अपना समझ में आता है लेवल की, यार मेरा लेवल क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है 2024 में हुआ था फरवरी में आरओ का पेपर, के सारे क्वेश्चन यहाँ फ्रंट पे ही दिए हुए हैं। और केवल विलोम के ही नहीं, सारे टॉपिक जितने भी 6 टॉपिक हैं उन सब के 2024 में जितने क्वेश्चन आए थे सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। तो अभी फ़िलहाल मैं इस बुक को पढ़ ही रही हूँ और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है। ये बुक को फॉलो करते लगभग मुझे 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है। और मुझे ये बात समझ में आई है कि सामान्य हिंदी के जो हमारे सिलेबस में है उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि और भी आयोगों द्वारा कराए हुए, जैसे एसएससी भी इंक्लूडेड है इसमें, तो इसमें जो सामान्य हिंदी का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और जो हमारे सिलेबस से मैच करता है उन सारे क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया गया है। इससे ये पता लगता है कि इसका लेवल काफ़ी ब्रॉडर है, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर ही इन्होंने रिसर्च करके इस बुक को बनाया हुआ है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे बस अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ। इसमें तत्सम तद्भव मेनली जितने भी आपके टॉपिक इसमें प्री में आने वाले हैं और मेंस में इंक्लूडेड, मतलब सारे ही टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। तो मुझे तो ये बुक अच्छी लग रही है। अगर आप इसका डेली का टारगेट बना करके सेट करोगे, मुझे लगता है 3 मंथ्स से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको इस बुक को ख़त्म करने में। हिंदी के लिए आप ज़्यादा सोचो मत, इस बुक को परचेज कर लो और इसको पढ़ो। और अब बात करते हैं जीएस के टॉपिक्स पर। तो जीएस में सबसे पहले मैंने लिया है ये इतिहास का बुक, क्योंकि इतिहास से आप जानते हो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो और यहाँ पर ये जो पूर्वालोकन है, घटना चक्र का पूर्वालोकन ही आपको पढ़ना है, जैसे मैंने पहले भी बताया। जीएस के लिए बात आती है कि इसको पढ़ा कैसे जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली का टारगेट सेट करो। आपको जिस भी सब्जेक्ट में रुचि हो, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो, या फिर मिडिएवल से, या फिर प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास से भी अगर आपको शुरू करना है तो पहले आप मतलब डेली का ये सेट करो कि मुझे 1 चैप्टर या 2 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सबको एक साथ लेकर के चलो, हाँ, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट पेपर देना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि ये तीनों जो सेक्शंस है उससे आप 2-2 चैप्टर डेली का पढ़ो, तो हो सकता है आपका कंप्लीट हो जाए 4 मंथ्स में। लेकिन मैं ज़्यादातर आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप अगर बिगनर्स हो, अभी ही आपने प्रिपरेशन शुरू किया है, तो 1 साल पूरा आप अपना पढ़ाई पर दो, कोई भी पेपर मत दो। पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप एग्जाम में बैठो, तभी आपको पेपर देने में भी अच्छा लगेगा। कि जब आपको कुछ आएगा तभी तो आपको मज़ा आएगा ना, वैसे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे जब पढ़े ही नहीं रहोगे और आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो ये है इतिहास के लिए मेरा बुक लिस्ट। और अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से भी लगभग अभी तक मैंने जितना भी देखा है 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आपको, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा करंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसमें ट्रेडिशनल ही ज़्यादातर पूछता है। कभी कभी हाँ, जैसे बिल वगैरह कुछ पास हुआ तो इस तरीके का करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें ट्रेडिशनल ही पूछता है। तो इसका वैसे ये बहुत ज़्यादा वैसे हार्ड है नहीं, आप 2-2 चैप्टर भी इसका डेली का टारगेट सेट करोगे तो आपका विदिन 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा ये। हाँ, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है इसको, और इसमें काफ़ी डिटेल में भी दिया हुआ है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे और अगर केवल घटना चक्र से ही पढ़ लोगे, आप इसको पूर्वालोकन ही पढ़ लोगे, तो भी मुझे लगता है पॉलिटी के लिए आपका हो जाएगा प्रिपेयर। तो ये है घटना चक्र का पूर्वालोकन पॉलिटी के लिए। फिर आप बात करते हैं साइंस के ऊपर। साइंस से भी लगभग इसका भी वेटेज काफ़ी है, इससे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके ये बुक में दिया हुआ है। जैसे भौतिकी का क्वेश्चन अलग है, उसका सारा टॉपिक अलग है, फिर उसके बाद है रसायन के बारे में, और फिर उसके बाद है जीव विज्ञान के बारे में। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो जीव विज्ञान से ही वैसे पूछता है। आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को पूरा पढ़ो, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो कुछ कुछ टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर लो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फिर आप उससे पढ़ सकते हो। तो पूर्वालोकन विज्ञान के लिए भी मस्ट है। अब बात करते हैं भूगोल के लिए। तो इसके लिए भी सेम घटना चक्र का पूर्वालोकन भूगोल करके आता है बुक, आपको ये ले लेना है मार्केट से। और इसको भी सुविधा के लिए कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे भारत का भूगोल अलग और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल अलग, इस तरीके से इसमें बहुत ही बारीकी से चीज़ों को क्लियरिटी के साथ दिया हुआ है। तो आपको ये बुक ज़रूर से पढ़नी चाहिए। अगर आपका भूगोल कमज़ोर है तो आप पूर्वालोकन पढ़ो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंट महसूस होगा काफ़ी सारा। और इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं और बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा नया लग रहा है तो आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो उसी समय। तो इस तरीके से आपका काफ़ी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो सकता है। आपने अगर अच्छे से PYQ इसका एनालिसिस किया होगा, खास करके ज्योग्राफी के लिए मैं बता रही हूँ, तो इसमें
एग्रीकल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि तिलहन वगैरह हो गया, इसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। खनिज से बागानी फसलें हो गई, तो इन सब चीज़ों से मैच द फॉलोइंग करके और इसका उत्पादन कहाँ होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस का वेटेज काफ़ी रहता है। तो आप इस बुक में इतना डिटेल में दिया हुआ है कि आपको और कहीं भटकने का जरूरत ही नहीं लगेगा। तो पूर्वालोकन से बेस्ट और कुछ भी नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल लेकर के आओ और अच्छे से पढ़ाई करो। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं इस बात को कह सकती हूँ दावे से, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। इसमें लास्ट में आर्थिक भूगोल के बारे में भी दिया हुआ है, पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन, और लास्ट में कोई काफ़ी सारे विविध एक टॉपिक करके है, तो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है ये, आप इसको अगर टारगेट सेट करके कंप्लीट करोगे तो कर ले। बात करते हैं मैपिंग। मैपिंग के लिए मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ है। एक सुदर्शन गुर्जर करके ज्योग्राफी के ही सर है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी उनकी वीडियोस देखी होगी तो वो मैपिंग कमाल का पढ़ाते हैं। वो मेनली ज्योग्राफी ही पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए, तो मैंने उनसे ही अपना मैपिंग का क्लासेस किया है और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उनकी सारी वीडियोस पड़ी हुई है। अगर आप चाहोगे तो मैं उनका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट करना। इन दिनों क्योंकि मैपिंग का वेटेज भी अच्छा खासा है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता ही है, और ये इतना ईजी है, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा ही नहीं। सो मैंने अपना मैपिंग का नोट्स कुछ इतना प्रिपेयर किया है, और जब एग्जाम नजदीक आता है तो मैं इसको एक बार उठाती हूँ और रिवाइज कर लेती हूँ, तो मेरा मैपिंग तैयार हो जाता है। सो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। वैसे इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और इसमें काफी सारे क्वेश्चन तो करंट से ही रिलेटेड रहते हैं। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, गरीबी हो गया, रोजगार हो गया और योजनाएं हो गया, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी मैच द फॉलोइंग करके। और हाँ, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सारे जो मिसलिनियस टॉपिक हो गए, सारा चीज आपका ये सिंगल बुक इससे कवर हो सकता है। और इसके फ्रंट में ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें पूरा इतिहास दिया हुआ है, किस तरीके से अंग्रेज आए, और इसमें आप देखो खुद ही यूपी आरओ का भी कितने सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। वैसे इसमें जो मिसलिनियस टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो आपको ये बुक को, वैसे मैं पूरा तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने इसके चुनिंदा टॉपिक्स पढ़े हैं, तो मुझे काफ़ी ये हेल्पफुल लगा। अब बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से भी इन दिनों लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछता ही है, तो आपको इसके लिए ये बुक ले लेना है, और ये बुक इतना सफिशिएंट है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आपको बस यही पढ़ना है। अब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आपको खुद में ही इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि इस टॉपिक से आप मेरे क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। तो इसमें मेनली क्या है ना कि आपको देखो रिवाइज करने का ही सब खेल है, क्योंकि सबको थोड़ा मोटा मोटी नॉलेज तो सबको ही होता है, लेकिन जो बारीकी से स्थायी रूप से पढ़ा होता है और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, उसके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। सो आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सब बुक्स को एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये देखो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर से तो लगभग हर साल ही क्वेश्चन पूछता है। कल्पिक ऊर्जा हो गया, और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे वर्क भी कर रहा है, तो ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, तो इसको आपको कवर करना है। और प्लास्टिक प्रदूषण पे काफ़ी इन दिनों चर्चा है, तो ये सबसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस सिंगल बुक से पर्यावरण के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। यहाँ पर लास्ट में दिवस एवं तिथियां भी दिया हुआ है, जैसे कि विश्व ओजोन दिवस, विश्व पर्यावास दिवस, इस तरीके से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके पूछते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो पर्यावरण के लिए ये बुक सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं PYQ। तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, आपको उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा, और लगभग आपको 10 साल के पेपर का एनालिसिस करना ही पड़ेगा। इससे देखो बेनिफिट क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कि इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आने की संभावना है। कई बार आप पाओगे कि काफी सारे क्वेश्चन PYQ से ही रिपीटेड होते हैं, तो आपको PYQ पढ़ने का फायदा तभी मिलेगा जब आप इसको पढ़ोगे, और अब तभी आपको महत्व समझ में आए। इस बुक में प्री और मेंस दोनों के ही PYQ दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, और हिंदी भी इसमें दिया हुआ है। सो ये बुक बहुत अच्छी है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। और अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान लूसेंट का। ये तो मुझे लगता है सबके पास होना चाहिए। जब आप GS सारा पढ़ लोगे तो एक बार रिवीजन के तौर पे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट दिए रहते हैं ना, तो ये सब पेपर में काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें पूछता है, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। लूसेंट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आप लूसेंट पढ़ो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और लास्ट में मैंने इतना सारा अभी रिसेंटली ही खरीदा है टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज सारा, और इसमें कुछ PCS के भी हैं और RO दोनों ही, क्योंकि मुझे इस बार दोनों ही पेपर देना है। सो मैंने इतने सारे टेस्ट सीरीज खरीदे हुए हैं, और इसको मैं एक एक करके लगाती ही रहती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो ऑल राइट गाइज, ये था मेरा UPPCS और RO के लिए फुल बुक लिस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।